हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। जैसे कि आप सभी को पता है कि एलटी की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, उत्तराखंड एलटी की। और इस बार का सिलेबस बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। पहले के ऐसा सिलेबस इस बार नहीं है, काफ़ी चेंज आ गया है सिलेबस में। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं और कुछ चीज़ें पुरानी हैं जो हटा दी गई हैं, और इंक्लूड भी काफ़ी कर दिया, क्योंकि सामान्य ज्ञान का पैटर्न इसमें आ गया है। पहले जो पेपर था सब्जेक्टिव था, और शायद आप सभी ने सब्जेक्टिव के हिसाब से ही तैयारी की होगी, तो काफ़ी प्रॉब्लम आपको इसमें फ़ील हो रही होगी। तो देखिए, एग्ज़ाम देने में सबसे पहले तो ये है कि आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो अब सिलेबस को देख के हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि ये तो आ चुका है, तो आपको एट एनी कॉस्ट करना ही है, हर तरीके से इसे सॉल्व करना ही है कि किस प्रकार करना है। इसके लिए अब आपको एक निश्चित योजना बनानी पड़ेगी, जिसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएंगे। और सबसे पहली बात यह है कि आपको इसके लिए अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल जब आप सेट करेंगे, उसमें सारे सब्जेक्ट को, सारी चीज़ों को जगह देनी पड़ेगी। जैसे कि सामान्य ज्ञान है और आपका सब्जेक्टिव है, उसके अतिरिक्त सामान्य हिंदी है, रीजनिंग है। तो निश्चित कर लें कि आप दिन में कितना घंटा पढ़ाई को दे रहे हैं, और कोशिश करें कि कम से कम 8 से 9 घंटे की आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि अब टाइम भी बहुत कम है। देखा जाए तो जिस हिसाब से सिलेबस आ चुका है नया, तो उस हिसाब से टाइम कम है। हालाँकि अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो आपकी हिंदी की तैयारी, सामान्य हिंदी की और हिंदी की तैयारी तो कम से कम हुई ही होगी। तो नई चीज़ों को थोड़ा स्थान देना पड़ेगा। और कुछ बहनें हमारी जो गृहिणियाँ हैं, जो कि अपने घर की ज़िम्मेदारी के साथ-साथ अपनी पढ़ाई भी कर रही हैं, अपने मतलब अपने एम को भी पाना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी दिक्कत वाली बात है, सिलेबस बढ़ा दिया गया है। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है और मेरी एक सजेशन भी है कि अगर वो तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए वो अपने काम के दौरान ब्लूटूथ से कनेक्टेड जो हेडफ़ोन होते हैं, हेडसेट होते हैं, उनको ले लें और अपना जो है वहाँ पर चला दें। कोई भी चीज़, जैसे थ्योरी वाला अगर आप पोर्शन काम करते-करते करेंगे ना, काम करते-करते उसे सुनेंगे, तो थ्योरी याद हो जाती है कि हम एक कहानी के तरीके से याद कर लेते हैं। और फिर फ्री समय जब मिलता है तो उसको एक बार अच्छे से और रिवाइज़ कर लें, तो वो रिकॉल होते जाता है, ठीक है? और उनसे इससे क्या होगा कि ना, जो गृहिणियाँ हैं उनका थोड़ा समय बच जाएगा। समय मतलब कि यूटिलाइज़ हो जाएगा, काम भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, मतलब कि अपनी पढ़ाई भी, तैयारी भी बेहतर बनेगी। और इसके अतिरिक्त टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। जब टाइम टेबल बनाएँगे तो सारी चीज़ें कवर होंगी, क्योंकि बिना टाइम टेबल क्या होता है, कभी हम इसको पढ़ते हैं, कभी उसको पढ़ते हैं, और थोड़ा हौच-पौच हो जाता है। टाइम टेबल अगर बनता है तो निश्चित समय है, सुबह के घंटे में कौन-सा पढ़ना है, शाम के घंटे में कौन-सा पढ़ना है। तो देखिए, मेहनत तो हमेशा सफल होती ही है। अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। तो इसलिए चिंता ज़्यादा ना करें, तो अपनी तैयारी में लग जाएँ बिना चिंता के, और टाइम टेबल अवश्य बनाएँ, ठीक है? तो टाइम टेबल थोड़ा आ ही गया है, बहुत बड़ा आ गया है, पहले की तुलना में काफ़ी वाइड हो चुका है अभी का जो टाइम टेबल है। तो इसलिए सारी चीज़ों को, सीटीपी को भी साथ में लेते हुए, हिंदी को भी साथ में लेते हुए, या जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग साथ में सारी चीज़ों को लेते हुए आप तैयारी करें। और अब आपको डेली इस चैनल पर जो नई वीडियोज़ मिलेंगी, वो नई सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगी। हिंदी के संबंध में, हिंदी की जो तैयारी, हिंदी टीजीटी, पीजीटी वाले जो होंगे, हिंदी टीजीटी की जो तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको नई सिलेबस के आधार पर विस्तार से वर्णन मिलेगा, विस्तार से भी हम पढ़ेंगे, और उसके साथ-साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे। जो भी आपको विशेष दिए हैं लेखकों के बारे में, उनके बारे में, ठीक है? तो इसलिए घबराएं ज़्यादा नहीं, और टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। और जो भी है, अपना जो भी काम करते हैं, तो उस काम के साथ-साथ अगर आपको ऐसा मौका मिलता है कि आप हेडसेट का यूज़ कर सकते हैं, उसका यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आपको थ्योरी तब भी याद हो जाएगी, आप किसी लेसन के बारे में, या आप केवल लेखकों के परिचय के बारे में भी अगर पढ़ लेंगे, क्योंकि लेखक के परिचय से भी पूछा ही जाता है। और एग्ज़ाम है तो हम उसमें कुछ कह नहीं सकते कि कितना डीप पूछें या कितना ऊपर-ऊपर से पूछें। वो एग्ज़ाम जो भी पेपर तैयार करते हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार पूछते हैं। लेकिन हमें अपनी तैयारी हर हालत में बेहतर ही बनानी है। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ क्लासेस लेकर। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।